प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत को सफल बनाने के लिए इनर व्हील क्लब गाजियाबाद ग्रेटर और रेड क्रॉस सोसाइटी गाजियाबाद ने मिलकर भोजपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 25 टीबी मरीजों को गोद लिया गया और उन्हें पुष्ट आहार पोटली वितरित की गई। डॉक्टर सुभाष गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिला मरीजों को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे भोजपुर ब्लॉक को टीबी फ्री करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मोदीनगर विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच और विशिष्ट अतिथि भोजपुर ब्लॉक प्रमुख सुचिता सिंह उपस्थित रही। विधायक ने टीबी से बचाव के लिए सभी मरीजों को सुझाव दिए और टीबी से मुक्ति के लिए आह्वान किया। उन्होंने इनर व्हील क्लब और रेड क्रॉस के सेवा कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि रोटरी, रेड क्रॉस और इनर व्हील के अथक प्रयासों से ही भारत पोलियो मुक्त हुआ था और अब भारत को क्षय रोग मुक्त करने का आंदोलन भी सफल होगा। देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि देश को टीबी मुक्त बनाना है। ऐसे में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार उनके सपने को गति दे रहा है, उनके मिशन को गति दे रहा है और आज भोजपुर में भी उन्होंने पुष्ट आहार पोटली का वितरण किया। आपके हाथों से किया गया है। इनके कार्य को किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो सरकार के प्रोजेक्ट होते हैं उनको सफल करने में हमारे जो एनजीओ हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। खासतौर से जो हमारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि कुपोषण और टीबी, क्योंकि एक तो उसमें जन जागृति करनी पड़ती है। जो भाई डॉक्टर दवाई देंगे क्या करेंगे, ठीक है, कभी कभी सेशन चलाते हैं, लेकिन वो जो सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से करी जाती है। फिर दूसरे बहुत सारे परिवार हमारे ऐसे हैं जो या तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या पैसों की अवेलेबिलिटी से या उनको पता ही नहीं होता क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसे कि चने और मुरमुरे, गुड़, मूंगफली, ये इतनी सस्ती चीजें हैं। मुझे अपना बचपन में याद करूं तो सरकारी स्कूलों में ये बाल्टी में भर के बच्चों को खिलाए जाते थे। रीजन बिहाइंड क्या था कि बच्चों को प्रोटीन चली जाए। इसी तरह से ये हम जो हमारे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनको चने, मुरमुरे, न्यूट्रीनगेट्स और गुड़, दालें, इस तरह की चीजें दे रहे हैं। एक तो 6 महीने हमारे रेड क्रॉस और इनर व्हील क्लब, आज दोनों उनके सहयोग से हुआ है, ये उनको 6 महीने के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। दूसरे जो हमारे पेशेंट हैं उनको नॉलेज में आ जाएगा कि भाई शहर के इतने हाई फाई लोग जब कह रहे हैं चने खाओ तो भाई बढ़िया चीज है, मुरमुरे खाओ बढ़िया चीज है, गुड़ खाओ अच्छी चीज है, मूंगफली खाओ बढ़िया है। और देखिए, न्यूट्रीला या सोयाबीन कोई बहुत महंगे नहीं होते हैं, वो हेल्दी चीजें खाएं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि नहीं, मीट है, अंडा है और महंगे महंगे प्रोटीन है, प्रोटीन शेक है, प्रोटीन पाउडर है, शायद इनमें ही कुछ खास बात है। इनमें खास बात नहीं है। जो कुल मिला के ये कहना है कि जो देसी खाना है, जो पहले से हम खाते चले आ रहे हैं, वही खाना चाहिए। और टीबी के मरीज को भी प्रोटीन के रूप में जो इजीली अवेलेबल उनके घर में है वो ले सकते हैं। खासतौर से जो हमारे मुस्लिम परिवार हैं वो लोग अंडा खाते हैं अधिकतर, 2-3 मुर्गी पाल लो। मैं उनको बोलती हूँ, एक हमारे स्कीम भी हुई थी कि मुर्गी के बच्चे देते थे हम उनको कि भाई ये पाल लो आप, और वो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती और मुर्गी के अंडे आप ले सकते हो। तो इसी तरह से कोई पशुपालन कर रहा है तो मिल्क, पनीर, ये चीजें ले सकते हैं। तो उसके लिए हम उनको जागृत कर रहे हैं। दूसरी चीज है, हमारे जो एनजीओ आते हैं वो उनको ये बहुत ठोक ठोक के कहते हैं दवाई पूरी करनी है, दवाई पूरी करनी है। देखो, मैं भी आज आई हूँ, डॉक्टर साहब भी अपने उसमें बिजी रहते हैं, लेकिन जो हमारे एनजीओ हैं उनका बहुत सहयोग होता है। मेरे खुद के मोदीनगर के भी एनजीओ हैं जो स्कूलों में जाके जागृति करते हैं कि भाई कुपोषित बच्चे को क्या खाना है, टीबी के मरीज को क्या खाना है, एनीमिक पेशेंट को क्या खाना है, गर्भवती को क्या लेना है, उनको नॉलेज अपग्रेड करते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि हमारा ये जो समाज है टीबी मुक्त हो जाएगा। और हमारा उद्देश्य है, मेरी देखिए जितनी पावर है, मैं चाहती हूँ मेरी ब्लॉक प्रमुख, मैं और हमारे पीएचसी एनजीओ के साथ मिलके, इनर व्हील क्लब के साथ, रेड क्रॉस के साथ और भी जो एनजीओ आते हैं उनके साथ मिलके अपने कम से कम ब्लॉक को टीबी मुक्त करते हैं। ये हमारा सपना है।